तो संडे वाला दिन, नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं। आप सभी को नवरात्रि की फिर से शुभकामनाएं। कल होगा आखिरी दिन इस पावन पर्व का, और मार्केट भी खुलेगा जोर शोर के साथ। क्योंकि देखिए, ग्लोबल क्यूज तो ठंडे ही दिखाई दे रहे हैं, और जो जियो पॉलिटिकल स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से भी कंसर्न बहुत सारे बने हुए हैं मार्केट के ऊपर। लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे, वो टॉपिक नहीं है। हम बात करेंगे रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स वीकेंड पे किस किस के आए और कैसे आए रिजल्ट, कैसा डेटा बना और कल क्या एक्शन हो सकता है। टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। तो इस टॉपिक पे चलते हैं आगे और बात करते हैं रिजल्ट किस किस के आए। देखिए, चार बैंकों के रिजल्ट, मतलब चार कंपनियों के रिजल्ट आए रादर। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक एंड बाल्किश इंडस्ट्रीज। इनमें से तीन तो हरे लाल निशान में बंद हुए, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक हरे निशान में बंद हुआ। अब कोटक महिंद्रा बैंक में डेटा जो बना है उसकी बात करेंगे बाद में। पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि रिजल्ट्स इन चारों कंपनियों के कैसे रहे, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए आगे का। तो एक एक करके रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे लगे हुए हैं बाल्किश इंडस्ट्री के रिजल्ट। देखिए, बाल्किश इंडस्ट्री में क्या हुआ। इनका जो पिछले साल टॉप लाइन थी, वहां से तो टॉप लाइन करीब करीब इनकी देखा जाए तो 25% के आसपास, 25 तो नहीं, 20% के आसपास कम हुई है। और मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। मार्जिन्स 50% बढ़ गए, 16% से बढ़ के 24% हो गए। हालांकि ईपीएस की बात करें तो 19 रुपये 77 पैसे से घट के 17 हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आई है। देखिए, जब इनके रिजल्ट्स पे मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर आया था पिछले साल क्रूड की तेजी की वजह से, तो मैनेजमेंट ने ये कहा था कि जी, क्रूड का प्राइस की वजह से जो इम्पैक्ट आया है वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो प्राइस पास ऑन नहीं हो पाएगा। तो आने वाले टाइम में चीज़ें इंप्रूव होंगी, उसमें 2-3 क्वार्टर का टाइम लगेगा। तो 2-3 क्वार्टर अब हो गए हैं और मार्जिन के ऊपर आपको थोड़ा सा ईज आउट होते हुए मार्जिन नजर आ रहे हैं। अब 24% के मार्जिन आ गए हैं, हालांकि ये 34-32% भी लेते थे। अभी क्रूड फिर तेज है, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में क्या होगा, मैनेजमेंट कैसे साउंड करता है, ये सब चीज़ें फर्दर एनालाइज करने की है। लेकिन इस वीडियो में हम नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि अभी तक हमने मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुना नहीं है, देखना पड़ेगा उसको। तो अब हम देखेंगे डेटा कैसे बनेंगे। लेकिन डेटा बनने से पहले बाकियों के रिजल्ट, बाकी रिजल्ट जो हैं आपके सामने स्क्रीन पे, जो अभी रिजल्ट लगा हुआ है वो लगा हुआ है दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक का। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। 12,898 से बढ़ के 13,816 की हो गई टॉप लाइन, जो कि अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो करीब करीब 6% ऊपर है। अच्छा, इनके जो प्रोविजंस हैं वो तो वैसे ही 413 से बढ़ के 454 हुए हैं। इस फिगर को देखना जरूरी होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे बढ़े हैं इनके, 6,000 से बढ़ के 6,342। यानी कि जितना टॉप लाइन में ग्रोथ आई है उतनी ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। पिछले साल के कंपैरिजन में 4,800 से बढ़ के 4,300 में, जो कि करीब करीब 30% की ग्रोथ है। और टॉप लाइन में भी इतनी ही ग्रोथ है। तो फिर ये इस बैंक की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है। अब देखेंगे एनपीए। एनपीए भी इनके एब्सोल्यूट नंबर तो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में डाउन ही हुए हैं। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों। तो रिजल्ट्स में पप्पू पास है। और अब डेटा कैसा बना है वो देखेंगे, क्योंकि देखो, रिजल्ट अच्छा होना अलग चीज़ है, डेटा बनना अलग चीज़ है, और फिर वैल्यूशन भी अच्छा होना एक और बात होती है। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। रिजल्ट अच्छा है जिसका मतलब ये नहीं है कि शेयर भी सही भाव पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे अगली कंपनी को। पहले ये सारी बातें बीच बीच में करते रहेंगे। अभी रिजल्ट स्क्रीन पे लगे हुए आईसीआईसीआई बैंक के। देखिए, टॉप लाइन में 5% की करीब करीब ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन बॉटम लाइन से मेरा मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब करीब उतना ही है। क्यों भाई, जब 5% की आपकी टॉप लाइन में ग्रोथ आ रही है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ गया, मार्जिन के ऊपर प्रेशर। क्योंकि लोन मिल रहा है इनको, पैसा मिल रहा है महंगा, और ये महंगा दे नहीं पा रहे हैं आगे। सीधी सी बात ये नजर आ रही है। देखिए, प्रोविजंस फ्रंट पे देखा जाए तो 1202 से घट के 582 हो गए, बहुत अच्छी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1644 से घट के 582। तो देखिए, प्रोविजन ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास अभी एनपीए होने की संभावना ज़्यादा नहीं है। तो ये बात सही हो गई इनकी। ग्रॉस एनपीए एब्सोल्यूट भी कम हुए हैं और परसेंटेज टर्म्स में भी कम हुए हैं। नेट एनपीए भी एब्सोल्यूट भी कम हुए हैं, परसेंटेज टर्म्स में भी कम हुए हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आ रहे हैं। एक ही कंसर्न है कि ये मार्जिन के ऊपर इनके प्रेशर है। तो अब अगर मार्जिन के प्रेशर की बात की जाए, देखिए, जहां तक एनपीए की बात है तो जो प्रोविजन 500 करोड़ का उन्होंने किया है, कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा यार। अभी आने वाले टाइम में प्रोविजंस बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग का बिजनेस है। एनपीए ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कंट्रोल करके रखा हुआ है मैनेजमेंट ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत टाइम तक होता नहीं, ये साइकिल होता है, फिर एनपीए बनने शुरू हो ही जाते हैं धीरे धीरे। तो उस लिहाज से लगता है कि भाई ऑपरेशनल फ्रंट पे बैंक पीक आउट हो चुका है। ऑपरेशनल फ्रंट से बात मेरा ये है कि मार्जिन वार्जिन जो है, अब जितने अच्छे अब अभी तक हो लिए थे उतने अच्छे अब शायद आने वाले टाइम में थोड़ा सा स्टेबल से रहेंगे। जो अब चल रहे हैं कम ही हो सकते हैं, बढ़ने की चांसेस कम है।
और जो बिजनेस में ग्रोथ आएगी वो मार्जिन में अगर थोड़ा बहुत वो आया, कंप्रेशन आया, तो उससे वो कंपनसेट हो जाया करेगा। तो रिजल्ट मोर और लेस ऐसे ही लेने वाले। अब बात करेंगे प्राइस कैसा इसका हो सकता है। देखिए प्राइस ये 1000 रुपए के आसपास होता था, 930 के आसपास ऑलरेडी पहुंच गया है, तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने चारों रिजल्ट की बात कर ली। अब हम दोबारा से चलते हैं डेटा के ऊपर कि ये डेटा इनके किस तरीके से बने हैं। तो डेटा हम देखेंगे एक एक करके इन चारों ही कंपनियों के। देखिए कोटक डिटेल में डेटा देखेंगे, हालांकि अ, एक समरी तो यहाँ लगी हुई है, लेकिन हम डिटेल में ही देख लेते हैं एक एक कंपनी के डेटा को। कि आरबीएल बैंक का डेटा हमारे सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है। इसके अंदर रिजल्ट आने से पहले देखिए ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है 2.32% का, और डिलीवरी बेस्ड काम कोई खास हुआ नहीं। अब देखिए इनके रिजल्ट जो हैं वो स्टडी से हैं, कोई बहुत अच्छे नहीं बहुत खराब नहीं। तो जो डेटा इनका बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इन्होंने जो काम किया है पिछले 50 दिनों में 217 और 257 के लेवल पे काम किया, तो 257 ये तोड़ के ऊपर निकलेगा, मुझे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। 257 तो ऊपर नहीं तोड़ पाएगा। कल के दिन में 247.50 का हाई बनाने के बाद ये 244 रुपये पे बंद हुआ है। अब देखिए हुआ क्या, 15,28,000 शेयर्स यहाँ पे खरीदे गए एक दिन पहले, और अगले दिन 13,58,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो ये कैश में माल खरीदा गया और फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया गया। अगर ये समझा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से प्राइस भी 3 रुपए करेक्ट हुआ है और नीचे से प्राइस 3 रुपए ऊपर बन के। अगर चार्ट पे देखेंगे तो एक परफेक्ट डोजी कैंडल बनी है। तो प्राइस जो ऊपर गया था शायद वो ऊपर जाकर के वहां पे फ्यूचर में शॉर्ट बना दिया, ऐसा अंदेशा दिखाया जा रहा है। तो इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, कल का हाई और कल का लो जिस तरफ तोड़ करके ताकत दिखाए उस तरफ चल देना चाहिए। लेकिन कल के हाई पे जाता है तो शॉर्ट बनाने की भी पॉसिबिलिटी बनती है, और कल के लो पे जाता है तो छोटी क्वांटिटी में बाय करने की भी संभावना बन सकती है इसमें, क्योंकि रिजल्ट में कोई बहुत ज़्यादा कोई पैनिक वाली बात है नहीं, और डेटा भी कोई बड़ा ही नॉर्मल सा डेटा बनता नजर आ रहा है। अगली कंपनी जी है आपकी कौन सी, पहले लगा लेते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक को। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक तो इंडेक्स के शेयर होते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट के बाद एक बार हमको इसको देख ही लेना चाहिए। देखिए क्या हुआ है इसमें, रिजल्ट वाले दिन से पहले डिलीवरी बेस्ड काम तो यहाँ पे हुआ था आपका, 18 तारीख को हुआ था थोड़ा डिलीवरी बेस्ड काम, और 100% डिलीवरी मतलब कि नॉर्मल के बराबर डिलीवरी उठाई गई थी। बाकी दिन सब दिन नॉर्मल से कम डिलीवरी उठाई जा रही है, और जो शॉर्ट्स बने हुए थे वो सारे रिजल्ट आने से पहले कवर कर लिए गए। अब क्या स्थिति है, अब स्थिति ये है कि जी पोजीशन 9,21,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, डिलीवरी बेस्ड काम कुछ हुआ नहीं, तो शेयर ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा, कल वाली रेंज में ही काम करना चाहिए। क्योंकि कल वाली रेंज है 930 का लो बनाया है इसने, और 940 का हाई बनाया है। तो अब इस थके हुए बाजार में इससे ज़्यादा क्या इससे उम्मीद करोगे। हालांकि पोटेंशियल इसमें 20-30 रुपये भी ऊपर जाने का है, इजीली जा सकता है। इंडेक्स के मैनेजमेंट के लिए इसको अगर यूज़ किया जाता है तो जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे ही कहलाएंगे, रिजल्ट कहीं से खराब नहीं है। हो सकता है कल ये जगह ले ले एचडीएफसी बैंक की, एचडीएफसी बैंक नीचे आ जाए और ये ऊपर आ जाए, तो उसकी जगह ही आ जाए, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए हैं और कंपैरिजन करें एचडीएफसी बैंक से तो उससे तो काफ़ी अच्छे ही साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगली कंपनी को हम ले लेते हैं। अगली कंपनी हम लगा लेंगे कोटक बैंक, और उसके बाद बालकृष्ण इंडस्ट्री। कोटक महिंद्रा बैंक में क्या हुआ रिजल्ट से पहले, रिजल्ट से पहले की कहानी ये बताएगा। कोटक महिंद्रा बैंक में भी आईसीआईसीआई बैंक जैसी ही कहानी बनती नजर आ रही है। हालांकि इसमें फर्क क्या है, इसमें आखिरी ट्रेडिंग सेशन में 29,37,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी नॉर्मल का 1.5 गुना है, जो कि बहुत समय के बाद ऐसा होता नजर आया है। तो इसके अंदर एक, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छे थे, इसके रिजल्ट में कोई खराबी नहीं थी। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में जो थोड़ी बहुत कमी पेशी थी सारी पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं इस क्वार्टर में ये। तो ये हो सकता है कि अभी इसने जो क्लोज हुआ है 1769 रुपये पे क्लोज हुआ है, और ये अभी हो सकता है 1820 रुपये तक या 1850 रुपये की यात्रा करा दे। इसके गेमी में डेटा अच्छा बना है इसमें। शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त, 7%, 8% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। सारे शॉर्ट्स को कवर करने की अफरा तफरी मची हुई है इसके अंदर, और डिलीवरी बेस्ड काम भी अच्छा हुआ है। तो ये तो शेयर काम कर जाना चाहिए ऐसा साउंड कर रहा है। इसकी रेंज चेक कर लेते हैं एक बार कि सॉरी, इसकी रेंज क्या रही है। 1836 तो 1709 की रेंज हुई है, तो 1709 की तो तैयारी करेगा नहीं है अभी, 1836 की तैयारी बिल्कुल कर सकता है। इंडेक्स को मैनेजमेंट के मैनेजमेंट के लिए भी इसका
भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हो सकता है ये और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों बैंक निफ्टी को संभालने का काम करे और एचडीएफसी बैंक आ जाए बैक फुट पे। अगली कंपनी लगा लेते हैं हम। अगली कंपनी कौन सी थी? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट अच्छे दिखाई दे रहे थे, हालांकि टॉप लाइन में कंसर्न जरूर अभी नजर आ रहा था। टॉप लाइन वो पुराने साल वाली नहीं आ पाई अभी, लेकिन फिर भी एक बार हम उसको देखेंगे कि किस तरीके का डेटा हमारे लिए जो बड़ी कम्युनिटी है वो छोड़ करके गई है, जिस पे हमको काम करना चाहिए। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री का डेटा आपके सामने स्क्रीन पे। और इसके अंदर फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 1.5% का, 31,000 शेयरों का मात्र। और जो है कैश के अंदर डिलीवरी बेस्ड जो काम हुआ है 97% का हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। और यहाँ पे जो डिलीवरी उठाई गई है 11/8 को उठाई गई थी 2587 के भाव पे। यहाँ थोड़ा सा अच्छा काम हुआ था, हालांकि ये उसी भाव के आसपास घूमता फिरता दोबारा से आ गया है। लेकिन अब इसके रिजल्ट ऑपरेशनल फ्रंट पे तो ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में वो वाली बात अभी नजर नहीं आ रही। शेयर चल काफ़ी चुका है। इसकी रेंज को अगर हम चेक करेंगे तो इसकी रेंज जो रही है जी, आपकी 50 दिनों की रेंज रही है 2637 और 2323। 2637 तोड़ने वाले रिजल्ट तो मेरे को तो लग नहीं रहा है कि 2637 किसी भी तरीके से टूटेगा। तो कोई भी उछाल अगर आता है तो इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्रूड भी इसके अगेंस्ट ही काम कर रहा है। ओवरऑल टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात देखी जाए तो 17,57,000 का ओपन इंटरेस्ट था, जो कि बढ़ के 20,85,000 हो गया है। और ये 20,85,000 जो बढ़ा है पिछले 4-5 दिनों में, वो उसमें एक आध बार तो प्राइस बढ़ा है, बाकी बार प्राइस गिरा ही है। तो थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप ही नजर आ रहा है इसके अंदर। और हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आए तो और शॉर्ट बिल्डअप हो जाए, इस तरीके की संभावना इसके अंदर नजर आ रही है। बाकी इन रिजल्ट्सों के ऊपर आपको कैसा लगता है, आपकी क्या एनालिसिस है, आप क्या बोलना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर तैयार हो जाइए मार्केट के लिए। कल कल मार्केट के ऊपर काम करेंगे। रिकमेंडेशन देखिए एज यूजुअल जो डिस्क्लेमर होता है वो एप्लीकेबल है, किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डेटा जैसा बना, जैसा दिखा, हमने बोल दिया। आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है, डिसीजंस खुद लेने हैं, लॉस और प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।